Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. तो बच्चों आज हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम लोग एक हमारा मेनली ग्राफ बचा हुआ था जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा बचा हुआ है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और ऊपर से एक चीज और बची है हमारी, एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हम फंक्शंस में कैसे लगाते हैं, ये हमारा बचा हुआ है। और इसके बाद फिर हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि डोमेन एंड रेंज पर भी देखेंगे, और फिर उसके बाद आपका ग्राफ्स पर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, रिलेशन कब फंक्शन होता है इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की कहानी सिर्फ आज के लेक्चर्स में खत्म नहीं होगी। क्वेश्चंस की कहानी ऐसे ही हमारी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और डिफरेंट डिफरेंट क्विजेस हम लेके आएंगे बहुत सारी आपके लिए। उन क्विजेस में भी हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी और पूरी आरडी शर्मा उन एग्जांपल्स में कवर हो जाएगी। तो बच्चों डोंट वरी, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा लास्ट लेक्चर। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी बच्चों एक एंड्रॉइड ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला तो आपको यही कि जो हमारे नोट्स की पीडीएफ होती है वो आपको उधर मिल जाएगी। दूसरी चीज, जो हमारे डेली क्विजेस होते हैं वो आपको उधर मिलते रहेंगे। तीसरी, ऑल वीडियो लेक्चर्स, सारे जितने वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, ये सब आपको उस ऐप पर मिलते रहेंगे। चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासेस नोटिफिकेशन, मतलब जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आपको जब क्लास लाइव मिलेगी तो हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का लास्ट लेक्चर, जिसमें कि एक हमारा फंक्शन का ग्राफ बचा हुआ था जो कि था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये इंपॉर्टेंट, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स एक्स से। मान लीजिए बॉक्स एक्स के अंदर लिखा है लेट्स से 2.5, तो एक्स की वैल्यू कितनी है इसके लिए, एक्स इक्वल्स टू 2.5। अब वो बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स से छोटा या एक्स से बड़ा, एक्स से छोटे या एक्स से छोटे या एक्स के बराबर जितने इंटीजर्स होंगे, उन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो हमारा होगा बॉक्स ऑफ 2.5। जैसे कि अगर हम देखें, ये अगर 2.5 है तो इससे छोटे इंटीजर्स हमारे पास 2, 0, 1, -1, -2 ये सब है। अब इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है हमारा, 2, तो इसलिए इसका जो बॉक्स होगा वो 2 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बॉक्स ऑफ 3.97 की, 3.97 की अगर आप बात करें तो 3.97 यहां होगा। अब इससे छोटे जो इंटीजर होंगे या इसके बराबर जो इंटीजर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3, 2, 1, 0। अब इन इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3, तो इसीलिए बॉक्स ऑफ 3.97 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर मैं पूछूं बॉक्स ऑफ 5 क्या होगा, अब बॉक्स ऑफ 5 का मतलब हुआ कि 5 या 5 से छोटे इंटीजर्स हमें बनाने हैं, तो 5 या 5 से छोटे, तो मतलब 5 को भी गिनोगे ना, तो 2, 1, 0। तो अब इनमें इन इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है हमारा, दैट इज 5, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 5। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर कोई बच्चा यहाँ पर -2 सोच रहा है, अगर कोई यहाँ पर -2 सोच रहा है, तो मैं बता दूं वो बिल्कुल गलत है। क्यों, सुनो, जब आप -2.1 को यहाँ प्लॉट करते हो तो इससे छोटा इंटीजर -2 नहीं होता, -3 होता है। -2 तो इसके बाद आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही -4, ऐसे ही -5, ऐसे ही -6, और ऐसे हम प्लॉट करते जाएंगे। अब हमारा मेन मुद्दा है ये 2.1, -2.1। अब इससे छोटे इंटीजर्स कौन से हैं, ये वाले, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज -3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है, सुनिए। जैसे कि यहां पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, अगर हमारा x -3 से -2 के बीच में है, अगर x जो है वो -3 से -2 के बीच में हो, तो बॉक्स x हमारा कितना आ रहा है, -3।
ऐसे -2 से जब -1 के बीच में है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू आ रही है -2। ऐसे ही बॉक्स एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी जब इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, और जब 0 से 1 के बीच में होगी तो बॉक्स एक्स हमारा हो जाएगा 0, और जब 1 से 2 के बीच में होगी, इसी चीज से हमारा ग्राफ बनने वाला है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जब 2 से 3 के बीच में होगा तब बॉक्स एक्स हमारा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ओके 4 तक बना गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, और ये लेट से -4। तो ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस पर भी आप नंबर प्लॉट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4। चलिए प्लॉट करते हैं। अब अगर इसे हम प्लॉट करेंगे तो -3 से 2 के बीच में देखिए, -3 से -2 के बीच में, -3 से -2 के बीच में हमें मिल रहा है -3, तो मतलब यहाँ पर ये -3 से -2 के बीच में ये हमें मिल रहा है -3, तो मतलब ये डेफिनेशन हो गई ये वाली। तो ये जो लाइन है, लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पर जो -3 पर तो हमारा इक्वल टू, लेकिन -2 पर इक्वल टू नहीं है। तो -3 पर इक्वल टू मतलब -3 पर डार्क सर्कल और -2 पर ओपन सर्कल, क्योंकि वहां पर इक्वल टू नहीं है। ऐसे ही अगर आप -2 से -1 के बीच में बनाते हो तो -2 से -1 के बीच में -2 वैल्यू मिल रही है। ऐसे ही -2 पर इसमें डार्क सर्कल आएगा, -1 पर ओपन आएगा, और ऐसे ही जब हम बनाते जाएंगे तो वैल्यूज इस तरह से बनती जाएंगी। जब हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं तो ये है 0, तो मतलब ये लाइन ये हो जाएगी, और 0 पर क्या है डार्क सर्कल, लेकिन 1 पर कैसा है ओपन सर्कल। ऐसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम इसे बना सकते हैं। अब इसमें गौर से एक चीज देखो, ये ऐसा बन रहा है जैसे सीढ़ियां 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 चढ़ते जा रहे हैं। तो सीढ़ियां सीढ़ियां हैं, इसीलिए स्टेप्स हैं इसमें, तो हम इसे बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन। इसे स्टेप वाइज फंक्शन भी बोला जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप वाइज फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम बना सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब हम देखते हैं कि इसमें हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। मान लीजिए दो फंक्शन है, दैट इज एफ एंड जी। अब इनका अगर हमें एडिशन करना है तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं। अगर एफ प्लस जी करते हैं तो उन्हें हम इस तरह से एडिशन सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, तो 2 और 3 को अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, 2 + 3, तो सिंपली एफ और जी को ऐड करना है तो सिंपल एफ प्लस जी, और ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है तो एफ माइनस जी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम एफ माइनस जी कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर को, मान लीजिए कोई एफ है आपके पास और आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एफ एक्स अगर एक्स है तो 2 टाइम्स एफ एक्स को हम 2x लिख देंगे, ओके। तो इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। अब 2 रियल फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब अगर एफ और जी है तो सिंपली आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो 6 मिलता है, वैसे ही एफ और जी को मल्टीप्लाई करो एफ इंटू जी मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोशेंट ऑफ 2 रियल फंक्शंस, मतलब अगर 2 रियल फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर f और g हमारे पास 2 रियल फंक्शन है तो आप f by g को ऐसे लिखते हैं दैट fx अपॉन gx सच दैट fx जो gx जो है जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो f by g डिफाइन नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, मतलब जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स हैं, ये क्विज में हम आर.डी. शर्मा बेस्ड एग्जांपल्स लेके आएंगे। तो ये जितने एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, हर वैरायटी का एग्जांपल इसमें ले लिया गया है, तो आप इन क्वेश्चंस के बाद एनसीईआरटी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन होगा। जैसे कि 2,1, 5,1, 8,1, 11,1 एंड 14,1। तो हम पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल 1 का हम बना देते हैं। अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा 2, 5, 8, 11 एंड 14, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही है जो सेट ए को कंसिस्ट करता है। अब सेट बी कौन सा होगा, जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स है। तो सेकंड एलिमेंट्स आप हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट देख सकते हैं इस सेट का, हर एक में केवल 1 है। तो बी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1।
अब क्या है कि 2,1 मीन्स 2 को 1 से कनेक्ट किया गया, 5,1 मीन्स 5 को 1 से कनेक्ट किया गया, 8,1 मीन्स 8 को 1 से कनेक्ट किया गया, 11,1 मीन्स 11 को 1 से कनेक्ट किया गया है, एंड 14,1 की 14 को 1 से कनेक्ट किया गया है। तो ये इस तरह का हमारा फर्स्ट का जो है ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब ये रिलेशन है, रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी? किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि जो हमारा सेट ए है, मतलब अगर आप इसे ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं तो जो हमारा पहला सेट है उस सेट का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो क्या इसमें कोई एलिमेंट बचा? क्या नहीं बचा। तो ये नहीं बचा तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, वो एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, हेंस ये फंक्शन हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं दैट दिस इज अ फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट वन इज, वन सेकेंड, is lagging. Yes, so it is a function. Okay, next example is 1, 1 and 2. बिकॉज यहाँ पर क्या है 1 2 3, अगर हम इसे इस फॉर्म में बनाएंगे तो 1 को तो हम एक ही बार लिखेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या है 3 और 5, तो यहाँ पर 3 and 5 क्योंकि सेकंड एलिमेंट्स हमारे 3 हैं और 5 है, बस यही है। अब ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो पहले एलिमेंट में 1 को 3 से कनेक्ट किया गया है, फिर दूसरे एलिमेंट में 1 को 5 से कनेक्ट किया गया है, फिर 2 को 5 से कनेक्ट किया गया है। क्या ये फंक्शन है? हमें ये बताना है। फंक्शन की पहली कंडीशन क्या थी कि ए सेट के हर एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए बी में। तो 1 कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, ये जो 1 है ये 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसके लिए हम लिख देंगे नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा फंक्शन है, लेकिन सेकंड वाला हमारा फंक्शन नहीं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस। ये रियल फंक्शंस है और हमें बतानी है डोमेन एंड रेंज। तो इसकी अगर हम डोमेन देखें, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। डोमेन का मतलब है कि आप फंक्शन में क्या वैल्यू डाल सकते हो। डोमेन का मतलब होता है कि आप फंक्शन में क्या वैल्यू डाल सकते हो, मतलब x की वैल्यूज हमें बतानी है। तो x की वैल्यूज, तो इसमें आप कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो इसमें x की। तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर डोमेन ऑफ f इज r। रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज का मतलब है कि fx की आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। अब हमें पता है कि मोड x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो माइनस मोड x कैसा होगा? लेस देन 0। अब क्योंकि हम इसमें x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि fx जो होगा वो हमारा लेस देन 0 होगा। तो इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगी वो -∞ टू 0 हो जाएगी। अच्छा, 0 भी इसमें इंक्लूडेड होगा क्योंकि मोड x तो 0 के बराबर हो सकता है। तो इसलिए जो रेंज होगी वो हमारी फंक्शन की ये हो जाएगी, दैट इज -∞ टू 0, और 0 इंक्लूडेड है इसलिए वहां पर हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल है fx इज इक्वल्स टू √9 - x²। तो डोमेन अगर निकालनी है तो डोमेन का मतलब है कि अंदर जो लिखा हुआ है क्वांटिटी इनसाइड द रूट मस्ट बी पॉजिटिव। जो हमारा रूट के अंदर लिखा है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज होगा। जब हम इसके फैक्टर करेंगे दैट इज x - 3 इंटू x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हमें मिलेगा कि x मिल रहा है -3 से 3 के बीच में। तो इसका मतलब डोमेन तो फंक्शन की हो गई -3 से 3, ये तो हमारी डोमेन हो जाएगी फंक्शन की। अगर आप इसकी रेंज निकालना चाहो तो रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेंज के लिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज पर y की वैल्यूज चेक करेंगे। मतलब हमारे पास दिया हुआ है दैट
एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अब अगर आप इसमें वैल्यूज x की चेंज करेंगे तो x की किस वैल्यू पर एफ एक्स मैक्सिमम हो सकता है, जब ये एक्स स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम। मतलब देखो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें कम मिलेगी जब ये नेगेटिव होने वाली क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए, तो मतलब एक्स स्क्वायर अपनी पीक पर पहुंच जाए। तो एक्स स्क्वायर अपने किस पीक पर कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी, जब एक्स की वैल्यू 3 हो, तो मतलब 9। तो एफ एक्स जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा हमारा 0। ऐसे ही अगर आप एफ एक्स मैक्सिमम की बात करो, एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। एक्स स्क्वायर मिनिमम हो सकता है 0। अगर जब ये मिनिमम 0 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू होगी √9, जो कि कितनी हो जाएगी, 3, जो कि हमारी हो जाएगी √9 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब जो रेंज आई फंक्शन की वो आई हमारी 0 से 3 के बीच में, तो ये आ जाएगी हमारी इस फंक्शन की रेंज। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, उसके आधार पर है। पहला जैसे कि दिया हुआ है कि एफ एक्स मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, जी एक्स मान लीजिए 2x + 1 है, ये दो रियल फंक्शंस है। तो हमें बताना है f + gx, f - gx, f * gx और f / gx। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले f + gx कर लेते हैं। f + gx क्या हो जाएगा, fx + gx, f + g हो जाएगा हमारा fx + gx, और fx क्या है हमारा x स्क्वायर, और gx क्या है हमारा 2x + 1। तो ये जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा f + g × x। ऐसे ही अगर हमें f - gx निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दैट इज fx - gx, और fx कितना है हमारा x स्क्वायर, gx कितना है हमारा 2x + 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर - 2x - 1। तो ये आ गया हमारा fx - gx। नेक्स्ट है हमारा f × g ऑफ x। अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, fx × gx। fx क्वेश्चन में गिवन है x स्क्वायर, gx गिवन है 2x + 1, तो ये बन जाएगा हमारा 2x³ + x स्क्वायर। जब आप x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 2x² + 2x³ + x स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा f/gx। इसमें एक छोटी सी चीज देखने वाली है, बस आपको जब फाइनल आंसर लिखोगे तब एक चीज और लिखनी होती है, वो क्या है वो देखिए। इसे हम लिख सकते हैं fx/gx, fx/gx। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू fx की जगह x स्क्वायर, gx की जगह हम लिख देंगे 2x + 1। अब जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -½ नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली जो हम आंसर लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू x² / 2x + 1 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू -½ ये होता है f/gx। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर f/g। So this is the example about the algebra of examples, algebra of functions। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए फंक्शन को हमने डिफाइन किया है f(x = 2x - 5), देन वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f(0) एंड f(7). ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये आपको इसीलिए दे दिया गया है कि एक बार पता रहे कि बेसिकली है क्या, ठीक है। तो f(0) का मतलब होता है, देखिए f(0) ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने इसमें x की जगह 0 पुट कर दिया, दिख नहीं रहा है वो यही करना है। मतलब अगर fx हमारा 2x - 5 है तो इसमें x की जगह हमें 0 पुट कर देना है, तो कितना मिलेगा 0 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -5। ऐसे ही अगर हमें f(7) निकालना है तो वो कितना बन जाएगा, 2 × x की जगह 7 पुट कर देंगे, -5 दैट इज इक्वल्स टू 14 - 5 एंड दैट इज 9। तो फाइनल आंसर f(0) इज -5 एंड f(7) इज 9। सो इस तरह से हम ये एग्जांपल कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स है जो हम रिलेशन एंड फंक्शंस में मेनली एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे और एग्जांपल लेके आएंगे जो आपको आर डी शर्मा बुक से रहेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने कुछ भी नहीं ज्यादा देखा है, एडिशन ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस ये हमने देखा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें हमने मेनली देखा था। उसके बाद हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स देखे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी रिलेशन एंड फंक्शन में क्विजेस देखेंगे, और क्विजेस में आपको आर डी शर्मा से मैं कुछ एग्जांपल सिमिलर लेके आऊंगा वहां से, और उसमें काफी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा कैसे हम अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलेगी। उससे आपके साथ में एनसीईआरटी तो हो ही रही है, उसके साथ आपके पैरेलल में आर डी शर्मा भी आप कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत अच्छी चीज है, आप देखते रहिए लेक्चर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्विज आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल थ्योरी अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर हम फिनिश करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।